शिव महापुराण में काशी में जब कथा हुई तो एक बात काशी की कथा में कही थी। आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं है वो हमको नहीं। काशी की कथा में कहा था कि जब कोई भगवान शंकर की आराधना, शिव के मंत्र की स्तुति, शिव मंत्र का उच्चारण जब कोई बहुत ज़्यादा मात्रा में करने लगता है, जब बहुत ज़्यादा मात्रा में भगवान शंकर के मंत्र का उच्चारण करने लगता है, शिव जी के मूल मंत्र को पुकारने लगता है, तो भगवान शंकर भी अपना एक अंश उस जीव को दे देते और उसी में से एक संत ज्ञानेश्वर माउली जी हैं जिन्होंने शंकर जी के मंत्र का इतना उच्चारण करा कि भगवान शिव ने ही अपना एक मूल स्वरूप। आप जितना जितना शिव को पुकारते हो, आप जितना जितना शंकर की स्तुति करते हो, पुकारते हो, आज उनका स्मरण करते हो, भजन करते हो, कीर्तन करते हो, मंत्र जाप करते हो, उतना उतना शिव अपना बल, अपनी शक्ति, अपना विश्वास उस जीव को देता चलेगा। आज के जमाने में, इस घोर कलिकाल में, इस कलयुग के अंतर्गत यदि आप और हमारे मुख से एक सेकंड का भी शिव नाम निकल रहा है तो ये मानकर चलना कि हमारे बाकी के जितने सेकंड हैं, जितने समय है, वो सारा समय हमारा सुधरा हुआ है। 86,400 सेकंड रोज आपको और हमको मिलते हैं। 21,600 श्वास रोज आपको और हमको मिलते हैं। अब 86,400 सेकंड में से मान लो अगर 5-10 सेकंड आपके भगवान की भक्ति में निकल गए, 86,400 सेकंड घड़ी के हिसाब से मिलते हैं, तो 86,400 सेकंड में से अगर एक सेकंड भी हमारा भगवान श्री हरि विट्ठल के चरणों में, पांडुरंगा के चरणों में, संत ज्ञानेश्वर माउली के चरणों में, शिव जी के चरणों में, अगर हमारे 86,400 सेकंड में से एक सेकंड भी अगर भगवान के चरणों में चला गया तो बाकी के सारे सेकंड परमात्मा अपने आप सुधार देता है। क्यों? किसी ने कहा गुरुजी ऐसे कैसे हो सकता है कि 86,400 सेकंड प्रत्येक मनुष्य को है। घड़ी में 86,400 सेकंड जो मिलते हैं उसमें से एक सेकंड परमात्मा को दिया और परमात्मा ने बाकी के सारे सेकंड हमारे सुधार दिए। वो कैसे? आज कथा का छठा दिन है। शिव महापुराण में इसको शिवरात्रि कहते हैं।
और हमारा निवेदन है, आज के दिन भक्तों की भीड़ भी बहुत आती है और आज के दिन भगवान शंकर भी ये चाहता है कि तुम्हारा दिल कथा में ना लगे, क्योंकि अगर तुम्हारा दिल आज की कथा में लग गया तो शंकर भगवान को तुम्हारे घर पर आकर तुम्हारी झोली भरना पड़ेगी। अभी आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप आज की कथा को कितना लेते हो। छियासी 400 सेकंड में से 1 सेकंड भी अगर आपका अच्छा निकला है और 86,400 सेकंड में से 1 सेकंड भी श्रेष्ठ निकला तो बाकी के सारे सेकंड आपके अच्छे निकले। ऐसा कैसे हो सकता? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, उसका एक कारण बताया कि हमारे यहाँ जैसे अभी संत ज्ञानेश्वर माउली जी के पवित्र चाकरवाड़ी तीर्थ में हर अमावस्या को भंडारा होता है, रोज भंडारा चलता है और अभी भी भंडारा होगा। अब भंडारे में जो भोजन बनता है वो बड़े बड़े कड़ाहों में बनता है, बहुत बड़े बड़े बर्तन होते हैं, दाल बन रही है, सब्जी बन रही है, भाजी बन रही है, रोटी बन रही है, पूड़ी बन रही है, सारा सामान बूंदी नुक्ती सीरा हलवा मिक्सचर सब बन रहा है और बहुत बड़ी मात्रा में बन रहा है। अब एक बात बताओ, इतना सारा भोजन बना, क्या हम सारा की सारा संत ज्ञानेश्वर माउली जी के सामने लेकर गए हैं क्या? बोलो जम के। नहीं, बहुत सारा भंडारे में भोजन बना पर हम इतना सारा भोजन लेकर शंकर जी के सामने नहीं पहुंचे, देवता के सामने लेकर नहीं पहुंचे। हम कितना लेकर गए? एक थाली में लगाकर थोड़ा थोड़ा हमने संत ज्ञानेश्वर माउली जी का भोग लगा दिया, हमने महादेव जी को भोग लगा दिया, हमने पांडुरंगा हरि विट्ठल को भोग लगा दिया, हमने देवी को भोग लगा दिया और फिर उस थाली को लेकर आए और उस थाली का प्रसाद हमने जो बड़े बड़े पात्र थे उन पात्र में ले जाकर डाल दिया। डाला तो क्या हो गया? वो सारा की सारा प्रसाद बन। बस उसी तरह 86,400 सेकंड में से 1 सेकंड भी हम शिव को याद कर लेते हैं, मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह लेते हैं, तो हमारे बाकी के सारे सेकंड अपने आप सुधरते चले जाते हैं और वो शिव का प्रसाद। भारत की भूमि पर एक ऐसे संत हो गए, संत ज्ञानेश्वर माउली, जो शंकर की स्तुति, हम कहेंगे बीड़ जिले वालों, संपूर्ण बीड़ जिले के जितने लोग रहने वाले हैं और जितने चाकरवाड़ी के क्षेत्र के आसपास के 100 गांव के निवासी हैं, हम आपसे कहेंगे कहीं आपके ऊपर उस शंकर की कृपा होगी जो संत ज्ञानेश्वर माउली जी की इस पवित्र धरा पर कथा। शिव का गुणगान एक तो बहुत कठिन है और यदि शिव का गुणगान मिल भी जाए ना, करने वाला अगर प्राप्त भी हो गया, शिव का गुणगान करने वाला कहीं मिल भी गया, तो फिर उसका स्मरण होना, उससे मिलना भी कठिन। भोलेनाथ नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी
उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। भोलेनाथ नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा पावन है चारों धाम। चरणों में तेरे बाबा पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना, तुझे पूजे हैं सीताराम। तेरी देव करते वंदना, तुझे पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी कल्याण कीजिए, उद्धार कीजिए। आप जब भी इस चाकरवाड़ी क्षेत्र में आए, संत ज्ञानेश्वर माउली जी का जब भी आप दर्शन करें, तो ये मान कर करना कि कहीं शिव का एक अंश हमारे इस चाकरवाड़ी क्षेत्र में विराजमान था, और वो शिव का अंश ही हमारे जीवन का एक सुख प्रदान है। शिव का अंश। और एक बात कहें आपसे, वैसे तो आप सबने भगवान शिव की कथा को सुना है, स्मरण किया, और अपनी जिंदगी में एक बात उतार कर रखो कि इस जीवन का, मानव शरीर का कोई भरोसा नहीं। 21,600 श्वास में से कौन सी श्वास आपकी और हमारी आखिरी होगी, ये किसी को नहीं। कल की ये घटना पूरे भारत देश को हिला दी। अहमदाबाद से लंदन की ओर जाने वाली फ्लाइट, जिसमें कई यात्री बैठे हुए थे, और उन यात्रियों को यह नहीं मालूम था कि हमारा कौन सा पल आखिर होगा। घर के लोग उनको विदा करने के लिए आए होंगे, कोई गले लगाया होगा, कोई प्रेम दिखाया होगा, कोई बाय करा होगा, कोई जय श्री कृष्णा, कोई हरे राम, कोई शिव नाम लेकर विदा हुए होंगे। किसी को नहीं मालूम था कि ये प्लेन क्रैश हो जाएगा, ये फ्लाइट समाप्त हो जाएगी। और एक एक सनातनियों का, एक एक भारत की भूमि पर रहने वाले एक एक व्यक्ति का हृदय कल की घटना को देखकर सुनकर कचोट गया। इस व्यासपीठ के माध्यम से, चाकरवाड़ी की इस पवित्र भूमि के माध्यम से, संत ज्ञानेश्वर माउली जी की इस पवित्र भूमि के माध्यम से आप और हम सब भगवान शंकर से, संत ज्ञानेश्वर माउली जी से प्रार्थना करें कि जो भी उस प्लेन घटना में अपने प्राणों को छोड़ दिए हैं, मेरे शिव अपने कैलाश धाम में उनको स्थान देना और उनके परिवार को सांत्वना। 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप आप और हम उन सभी जीवों के लिए करते हैं।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 हर हर महादेव। भगवान उन जीवों का कल्याण करे, उनको अपने चरणों में स्थान, शिव कथा करे। भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है कि जीवन का कोई भरोसा 21,600 श्वास, प्रत्येक श्वास शिव नाम में होना चाहिए। प्रत्येक श्वास में भगवान शंकर का गुणगान होना चाहिए। और हमारा निवेदन है, जितने मेरे श्रोता भाई बहन आए हैं, जितनी मेरी जीजियाँ, मेरे जीजा, मेरी बेटियाँ, बेटा, मेरी माँ, मेरे पिता तुल्य भाई बंधु जो भी यहाँ पहुँचे हैं, उनसे निवेदन करूँ आपसे। हम जानते हैं कि ये कलिकाल में बहुत समय आप लोगों के पास नहीं रहता, बहुत ज़्यादा समय आप लोगों के पास नहीं रहता। परिश्रम में लगे रहते हो, कर्म में लगे रहते हो, काम में लगे रहते हो और कार्य में लगे रहते हो, तो इतना समय आपको मिलता नहीं है, तब जाकर ये मानव की देह मिली। और उस मानव की देह में भी परमात्मा का नाम, भगवान का नाम बहुत। यदि मान लो शिव कृपा हो जाए, भगवान शंकर की करुणा हो जाए, दया हो जाए और शिव की उदारता से पुनः वापिस हमारा शरीर छूटने के बाद में भगवान आपसे पूछे कि वापिस मृत्यु लोक में जाना चाहोगे, क्या चाहो? अगर मान लो फिर वापिस जन्म मिले और जन्म मिलने के बाद में कोई पूछे, परमात्मा फिर पुनः पूछे कि तुम्हें मृत्यु लोक में जाना है और क्या चाहिए, तुम बताओ, तो उस परमात्मा से एक बात जरूर कहना कि मेरे मृत्यु लोक में जाऊं, पर मेरे नेत्रों को ऐसा बनाकर भेजना कि मैं नेत्रों से केवल शिव का दर्शन करते रहूं। मेरे हाथों को ऐसा बनाकर भेजना कि इन हाथों से मैं शिवालय की सेवा करता हूं। मेरे पांवों को ऐसा बनाकर भेजना कि ये शिवालय तक जाते हो। और मेरे इस मन को ऐसा बनाकर भेजना कि इस मन में स्वयं मेरा शंकर विराजमान हो, स्वयं मेरा शिव इस मन के अंदर बैठे, चित्त के अंदर। मनुष्य के जीवन की आधे से ज्यादा तकलीफें, मानव जीवन की आधे से ज्यादा समस्या, तकलीफ, कष्ट व्यक्ति खुद समाप्त कर ले। कैसे कर सकता है? अपने आत्मबल से, अपने विश्वास से। कष्ट कहां से पैदा होता है, तकलीफें कहां से पैदा होती हैं? हमारे मन में जब संशय उत्पन्न होता है तब तकलीफें आने लगती। एक बात व्यासपीठ से पहले कही थी, आप लोगों के स्मरण में होगी। पैर में अगर दर्द हो ना, घुटने में अगर दर्द हो,
तो कभी ये मत सोचना कि मेरे घुटने में ना जाने क्या हो गया, मेरे को घुटना बदलना पड़ेगा, मेरे को घुटना बदलना पड़ेगा, मेरे को घुटना बदलना पड़ेगा, मेरे पाँव में ना जाने क्या हो गया, मेरा घुटना बदलना पड़ेगा। बार बार घुटना बदलने की बात अगर तुम्हारे विचार में आएगी तो तुम्हारा घुटना जरूर बदलेगा। मुख में छाला हो गया, मुंह में छाला हो गया, 1 महीने तक नहीं मिटा, 2 महीने नहीं मिटा, 3 महीने नहीं मिटा, 4 महीने नहीं मिटा, तुमने विचार करना छोड़ चालू कर दिया, मैंने सबकी दवाई ले ली, मेरे मुंह का छाला ही नहीं जा रहा, छाला ही नहीं जा रहा, कहीं मुझे बड़ी बीमारी तो नहीं हो जाएगी, कहीं मुझे बड़ी बीमारी तो नहीं हो जाएगी, कहीं मुझे कोई रोग तो नहीं हो जाएगा। मालूम पड़े वो रोग घेर ले। जरा सा शरीर में हाथ लगा कर देखा तो कहीं भाग उठा हुआ नजर आया। जैसे ही उठा हुआ नजर आया तो मन में आया कि मुझे कहीं गांठ तो नहीं हो गई, मुझे कहीं गांठ तो नहीं हो गई, मुझे कहीं गांठ तो नहीं हो गई, गठान तो नहीं हो गई। और वो याद करते करते आखिरी में शरीर में वो गांठ हो जाती। ये कैसे होता है? शिव महापुराण की कथा कहती है, पहले का एक नियम रहा है, आप अपने घर में बैठकर अपनी बेटी को याद करो तो 2 दिन के अंदर बेटी का या तो पत्र आ जाएगा या कोई सूचना आ जाती है कि बेटी के यहां से कोई ना कोई आया है। बोलो सही है कि गलत है? तुमने जिसको याद किया है, तुमने जिसका स्मरण किया है, वो तुम्हारे सामने जरूर आता है। इसलिए शिव पुराण की कथा कहती है, अगर शरीर में थोड़ा बहुत रोग आ जाए, 1-2 महीने चल रहा है, कभी ये मत सोचना कि मुझे कोई बड़ी बीमारी होने वाली है, बड़ी बीमारी होने वाली है, बड़ी बीमारी होने वाली है। हमेशा ये सोचना थोड़ा बहुत है, अच्छी हो जाऊंगी मैं तो शंकर जी पे 1 लोटा जल चढ़ाऊंगी और पक्का है मैं ठीक हो जाऊंगी, डॉक्टर को दिखा के आऊंगी, गोली खाऊंगी, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लूंगी, अच्छी हो जाऊंगी। जब तुम अंदर से ये विश्वास बना लोगे कि मुझे कोई बीमारी हो ही नहीं सकती है, तो बड़ी से बड़ी बीमारी अगर हो भी रही होगी तो बीमारी भी सोचेगी किसके शरीर में आ रही हूं, इससे तो मैं निकल के बाहर चली जाऊं तो अच्छा है, ये झेलने वाली है। हम उसका स्मरण करते हैं, हम उसको बार बार याद करते हैं, हम बार बार उसका स्मरण करते हैं तो वो याद है। हम उसको छोड़ें। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं। हम उसका स्मरण ना करें, हम उसको बार बार याद ना करें, हम उसको चित्तवृत्ति में बार बार लेकर ना। एक पत्र है, अच्छा है शंभू, शंभू, मैं सो मनीषा जयवंत नाइक, महाराष्ट्र जिला परभणी की रहने वाली। बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरे पास परिवार के साथ आपकी कथा संभाजी नगर में पहली बार सुनने के लिए मैं संभाजी नगर में आई। मेरी बच्ची की अच्छी पढ़ाई को होकर नौकरी नहीं मिल रही। हमेशा बेटी नाराज हो जाती कि मेरी नौकरी नहीं लग रही। आखिरी में उसने हिम्मत छोड़ दी। और अभी आपको कथा में कहा कि अपनी हिम्मत ही तो नहीं छोड़। डॉक्टर कह दिया कि तुमको ये रोग है, उसका बार बार मनन चिंतन मत करो। बैठा है ना तुम्हारा पिता,
पूरा भरोसा रखती हो ना भगवान शंकर पर? बेटे को पढ़ा दिया, लिखा दिया, इंजीनियर बना दिया, डॉक्टर बना दिया, उसको अच्छा एग्जाम दिला दिया, नौकरी नहीं लग रही, बेटा हिम्मत हार रहा है, तो बच्चे से कह दो काय को हिम्मत हारना, बैठा है ना तेरा नाना, बैठा है ना तेरा दादा, क्यों चिंता? मेरी बेटी ने हिम्मत हार ली, उसका मन उच्चिष्ट हो गया। तब मेरी बेटी से मैंने कहा कि तू हिम्मत मत हार, एक बार फिर प्रयास कर, अब की बार शिव जी का व्रत कर, पशुपतिनाथ का, सीहोर चली जा, कावड़ भर कर आएगी। मेरी विश्वास करता है कि सीहोर की कावड़ भरने के बाद तेरा सिलेक्शन होगा। और उसने वैसा ही करा, और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि उसने जो पुराना एग्जाम दिया था, बाबा की कृपा से उसका वो एग्जाम क्लियर हो गया, और उस एग्जाम के क्लियर होने पर आज मेरी बेटी भारत सरकार के प्रयोगशाला वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर नियुक्त हो गई। भारत सरकार के प्रयोगशाला वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर आज मेरी बेटी नियुक्त हो गई। मैं बाबा को यहां प्रणाम कर रही हूं। एक पत्र और देखिए, अच्छा है। छाया हरिश्चंद्र मुंडे, परली बैजनाथ बीड़ जिला की रहने वाली हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं। मैंने 3 साल पहले आपकी कथा परली में मेरे बेटे की सरकारी नौकरी नहीं थी, उसके लिए सुनी थी। वो भी दुनिया के कहने पर कि कथा सुनने से पंडाल में बैठकर मांगने से मिलता, तो मैं भी बैठ गई। और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। जिस दिन से मैंने परली की कथा सुनी, उसी दिन से मैंने शिव जी के मंदिर जाना चालू करा। मेरे बेटे को भी मंदिर भेजना प्रारंभ करा। बेटे को बाबा के कावड़ यात्रा के लिए भेज दिया। पैदल चलकर कावड़ भरी। जहां बैठी हो, अगर जिन जिन के पत्र पढ़े जा रहे हैं, अगर वो बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। कावड़ भरने के लिए भेज दिया। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव, दुनिया की दृष्टि में सीहोर की कावड़ केवल कावड़ है, पर हम कहते हैं कि ये नवयुवक बेटा बेटी के लिए एक बल प्रदान करती है, एक एनर्जी देती है, एक सुख प्रदान करती है। गुरुदेव, आज मेरे बेटे का सिलेक्शन हो गया। सीआईडी, ईडी, इनकम टैक्स, ये सारी नौकरियां मेरे बेटे को एक साथ में मिली, पर मेरे बेटे ने जीएसटी के इंस्पेक्टर की नियुक्ति मेरे बेटे को पोस्ट बार्शी में मिला है। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए, मेरा बेटा जीएसटी इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हुआ। ये शिव की उदारता, ये शंकर की कृपा। एक पत्र और है, अच्छा है। मेरा नाम करुणा सदाशिव आंगजाल है, आंगजाल है। मुकाम पोस्ट कोड़ा गांव, घोड़ो, तहसील परली, बैजनाथ, जिला बीड़ की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकती हूँ। मेरे बेटे का नाम सिद्धेश्वर आंगजाल है। उम्र है 34 वर्ष। उसने पढ़ाई करने के बाद 3 साल तक प्राइवेट कंपनी में काम किया, पर उसका मन सरकारी नौकरी का था। एक दिन उसने कहा, माँ क्या मेरी सरकारी नौकरी लग सकती है? मैंने अपने बेटे से कहा कि तू एक काम कर, वो सीहोर वाला मिश्रा जी है ना, गुरुदेव जी कथा चालू है, तू एक बार उनकी कथा सुन और 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर। मेरे बेटे ने पशुपतिनाथ का व्रत किया, जल चढ़ाना प्रारंभ करा, सीहोर गया, बाबा की कावड़ भरी, और बाबा की ऐसी कृपा हुई 3 जनवरी 2025 को मेरे बेटे का इंटरव्यू हुआ। 7 जनवरी 2025 को
मेरा बेटा फूड इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने गया। शिव की आराधना, शंकर की भक्ति, शिव की आराधना, शंकर की आराधना, शिव की उपासना, शंकर का गुणगान हमारे जीवन में सुखता प्रदान करता है, सुखता प्रदान। बेटी का जॉब लगा है, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा। सी हम पर कर दो। आपको लगता होगा हम शिव महापुराण के इस पंडाल में बैठे हैं। आप और हम शिव महापुराण की कथा में बैठे, पर संत ज्ञानेश्वर माउली की इस पवित्र भूमि पर चाकरवाड़ी में, बीड़ जिले के इस पवित्र धरा पर कहना चाहूंगा, आप जितने दिल से, जितने हृदय से शिव से अपने मन की बात कह सकते हो उतना कह लो, जितने हृदय से। और फिर हमारा भी विश्वास रहता है कि जब अगली कथा बेजापुर में 26 तारीख से होगी तो उसमें आपका एक पत्र इस व्यासपीठ पर जरूर मिलेगा। आप उससे कहो, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ में, पर मेरा वो घरदानी, मेरा शंभु, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी शिव इस मृत्यु लोक में। हम भटकते केवल भेद कर कर। भृंगी ने जो करा, भृंगी ऋषि ने करा क्या, भृंगी बाबा ने करा क्या? शंकर पार्वती में भेद करा कि शिव अलग है, शक्ति अलग है। शक्ति उनकी गोद में आकर बैठ गई तो भी भृंगी को लगा तो उसने भंवरे का रूप रख लिया और दोनों के बीच में से निकलने लगा। शिव और शक्ति में भेद करने लगे और दोनों के मध्य में से भंवरा बनकर निकलने लगे। तब मां पार्वती जी को जो क्रोध आया, मां जगत जननी पार्वती जी ने कहा, रे भृंगी, तूने मुझ में और शिव में भेद कर लिया। तीसरे दिन की कथा में इस व्यासपीठ से कहा गया था कि राम में, कृष्ण में, नारायण में, ब्रह्मा में, दत्त में, मेरे हरि विठ्ठल में, मेरे शंकर भगवान में, संत ज्ञानेश्वर माउली में, मेरे शंभु में कोई भेद नहीं, सब एक। गुलाब जामुन खाओगे पेट में जाएगी कि और कहीं जाएगी? हर जम के तो बोलो, पेट में। पूरन पोली पेट में, छाछ पेट में, आलू बड़ा पेट में, बड़ा पाव पेट में, सांबर पेट में। इन सबका डिपार्टमेंट अलग अलग पेट में नहीं है कि इडली को यहां रखा जाएगा, बड़ा पाव को इधर रखेंगे, गुलाब जामुन को इधर रखेंगे, कांजी बड़ा को इधर रखेंगे, पूरन पोली को ऊपर रखेंगे। ये अलग अलग तुम्हारे फ्रीज में अलग अलग खन होते हैं, पर पेट के अंदर इन सबको रखने का अलग अलग खन नहीं है। जो खाया सब पेट में गया, पेट में जाकर ब्लड बन गया, ब्लड बनकर शरीर में दौड़ता रहा। बस उसी तरह जैसे सब खाया,
सब पेट में गया और जाने के बाद एक ब्लड की बूंद बन गई। उसी तरह तुम राम कहो, कृष्ण कहो, हरि विठ्ठल कहो, पांडुरंगा कहो, संत ज्ञानेश्वर माउली कहो, शिव कहो, ओघड़दानी कहो, विश्वनाथ कहो, महाकाल कहो, चाहे तुम्हारी मर्जी पड़े उसको भजो, आखिरी में जाना उसी की शरण में है। एक ही स्थान है जहां हम पहुंचे। सबके लिए अलग अलग स्थान नहीं है। तुम जिस भाव से पुकारोगे वो तुम्हारी साक्षीता ग्रहण करे। तुम जिस भाव से उसको पुकारो वो मानो। महाराज मेरे ओघड़दानी, मेरे शंभु, मेरे शंकर अपने जीव का कल्याण करने के लिए ये भी नहीं देखते कि मेरे पास में देने के लिए कुछ है कि नहीं। दो तरह के लोग घर में रहते हैं। एक वो व्यक्ति रहता है जो बहुत सोचता है और एक व्यक्ति वो रहता है जो सोचता नहीं है, आया गया। मस्त जिंदगी जी रहा और दोनों की शादी हो गई, दोनों की पत्नी है। जिसका पति बहुत ज्यादा सोचता है उसकी पत्नी भी दिन रात डिप्रेशन में रहती है कि मेरी देवरानी का पति थोड़ा सा आया और क्या एंजॉय करता है, घूमने चले गया, अमरावती चले गया, पुणे चले गया, अपनी पत्नी को लेकर वहाँ महाबलेश्वर चले गया, घूमने चले गया, शिरडी चले गया, त्र्यंबक चले गया। और उसकी पत्नी जो बहुत सोचता है, बहुत सोचता है, बहुत सोचता है, उसकी पत्नी डिप्रेशन में पड़ी रहती है। एक मेरा पति मुझे ले जाता नहीं, उसके पास तो थोड़ा सा पैसा आया घूमने चले गया, थोड़ा सा पैसा आया गाड़ी ले ली, थोड़ा सा पैसा आया एंजॉय कर लिया, थोड़ा सा पैसा आया खूब एंजॉय कर रहा है। डिप्रेशन में मत जाओ, बल्कि उससे सीखो। आज मौका मिला है, आज बाबा ने कृपा करी है, तो क्यों ना खुशी की जिंदगी जिए, क्यों ना खुशी की जिंदगी जिए। हम सब भविष्य का सोच कर रोते हैं। जोड़ कर रखो बेटे के हिसाब से, जोड़ के रखो बेटी के हिसाब से, जोड़ के रखो, मकान बना कर रखो, अच्छा बंगला बना लो, गाड़ी बना लो। हम भविष्य का सोच रहे हैं, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। शिव महापुराण की कथा कहती है जो अभी अहमदाबाद से लंदन के लिए जा रहे थे उनने भी यही बहुत कुछ सोचा होगा, लंदन में जाके सेटल हो जाएंगे, अपना ये कर लेंगे, अपना गाड़ी, अपना बंगला, अपन नौकरी, अपन ये, अपन वो, सब सोचते आगे चलकर ऐसा करें। जीवन किसने देखा? पूरी दुनिया भविष्य का सोचकर चल रही है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है वो भविष्य के सोचने के चक्कर में अपना वर्तमान खोते चले जा रहे हो। अपने वर्तमान को सही जीना चालू कर दो तो भविष्य अपने आप सुंदर होता चलेगा। अपना वर्तमान अच्छा जियो, अपने वर्तमान में अपन प्रसन्न होकर जियो, अपने वर्तमान में अपन खुश होकर जियो। बेटे की नौकरी लगी है, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। हम वर्तमान अच्छे से नहीं जी पा रहे। पूरा वर्तमान हमारा अपना, पूरा वर्तमान हमारा रोते 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 निकल जाता पूरा, और भविष्य की चिंता करते करते। और कल हम बैठे थे महाराज जी के पास में, काशी वाले महाराज जी, श्री गणेश शास्त्री जी महाराज जी के पास में बैठे थे, तो उनके शब्द थे कि पूरी दुनिया भविष्य की चिंता में लगी है और वर्तमान खुश होकर नहीं जी पा रही।
इस वर्तमान में आप थोड़ा सा देना सीखो। इस वर्तमान में आप थोड़ा सा प्रदान करना सीखो। हम तुमसे धन देने की बात नहीं कर रहे, हम तुमसे संपदा देने की बात नहीं कर रहे। इस वर्तमान में अपने चलते हुए जीवन में थोड़ा देना सीखो। क्या देना है? क्योंकि कली काल के अंदर भगवान शंकर ने मां जगतजननी दुर्गा भवानी मां पार्वती से कहा, पार्वती घोर कलयुग के अंदर मनुष्य जो देगा उसे वही प्राप्त होगा। आप किसी को स्माइल दीजिए, आपको स्माइल मिलेगी। आप किसी को यश दीजिए, आपको यश मिलेगा। आप किसी को सम्मान दीजिए, आपको सम्मान मिलेगा। आप किसी का गुणगान करिए, कोई आपका गुणगान करेगा। आप किसी को अच्छा बोलिए, आपको अच्छा मिलना प्रारंभ हो जाएगा। और इसी कलिकाल में आप किसी को गाली देकर देख लीजिए, आप एक दोगे वो चार सुनाकर चला जाएगा। हमारा वर्तमान हमारे हाथ में है। भविष्य, भूतकाल, भविष्यकाल ये सब हमारे हाथ का नहीं, पर वर्तमान हमारे हाथ का। इसलिए मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा। जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। एक बात बताओ, बच्चे को मेला कब तक अच्छा लगता है? बच्चे को मेला घूमने के लिए बच्चा गया, उसको मेला कब तक अच्छा लगता है? जम के तो बोलो, वो चाकरवाड़ी वाली। बच्चे को मेला कब तक अच्छा लगता है? जब तक बच्चा अपने माता पिता परिवार भाई बंधु किसी रिश्तेदार का हाथ पकड़ा रहता है, तब तक बच्चे को मेला अच्छा लगता है। बच्चे का हाथ छूट गया, परिवार के लोग कहीं चले गए, तो बच्चे को मेला अच्छा लगेगा क्या? जम के तो बोलो। कब तक मेला अच्छा लग रहा है? जब तक वो अपनों का हाथ पकड़कर रखा है। अपनों का हाथ पकड़कर रखा तब तक उसको मेला अच्छा लग रहा है। अपनों का हाथ छूट गया, बच्चे को मेले में कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। कोई कहेगा बिस्कुट खा ले बेटा, कहाँ से आया है, क्यों रो रहा है? मेरे अपने खो गए, ले बिस्कुट खा। बिस्कुट नहीं खाएगा। पानी पी, पानी नहीं पिएगा। मैं तुझे झूले में झुला दूं, झूला भी अच्छा नहीं लगेगा। मैं तुझे कुछ खिला दूं, खाना भी अच्छा नहीं लगेगा। मैं तुझे गुनगुना दिला दूं, नहीं, मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए। बच्चे को मेला तब तक अच्छा लगता है जब तक बच्चा अपनों का हाथ पकड़ कर रखता है, तो उसको मेला अच्छा लगता है। हाथ छूटा, मेला अच्छा नहीं लगेगा। उसी तरह ये पूरा संसार मेला है। आप जब तक शंकर का हाथ पकड़ कर रखे हो, तब तक संसार अच्छा लगेगा। जिस दिन संसार में भगवान शिव का हाथ छूटा, उसके बाद कुछ अच्छा नहीं लगेगा।
हम दुख क्यों पाते हैं? क्योंकि हम परमात्मा को भूल जाते हैं, हम मेले में खो जाते हैं। ये माताएं बहुत चतुर हैं। ये जितनी बैठी हुई है ना ये कथा में, और जितनी आस्था चैनल पर कथा सुन रही हैं, जितनी फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रही हैं, ये जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, ये मेरी सारी बहनें बहुत चतुर हैं। छोटा सा बच्चा रहता है ना, जब तक वो खेलना नहीं जानता तब तक ये उसको गोदी में रखती हैं, लगा कर लगती हैं, हृदय से लगती हैं, और जैसे ही उसके हाथ में कुछ ना कुछ पकड़ा देती हैं, जब वो धीरे से झुनझुना पकड़ लेता है, खेलना चालू कर देता है, तो ये धीरे से गोदी में से नीचे सुला देती है और अपने काम में लग जाती है। ये मेरी जीजियां इतनी चतुर हैं। बच्चा जब तक झुनझुना नहीं पकड़ता, बच्चा जब तक खेलना चालू नहीं करता, बच्चा जब तक कोई वस्तु से अपना दिल नहीं लगाता, तब तक माताएं उसको गोदी से नीचे नहीं उतारती। उसी तरह परमात्मा है। परमात्मा भी कहते हैं मैंने तुझे अपनी गोदी में बिठा कर रखा है, मैं तुझे धन का झुनझुना पकड़ाऊंगा, गाड़ी का झुनझुना पकड़ाऊंगा, बंगले का झुनझुना पकड़ाऊंगा, मैं तुझे वैभव का झुनझुना पकड़ाऊंगा, मैं तुझे सत्ता का झुनझुना पकड़ाऊंगा, मैं तुझे इन सब में खेलने के लिए दे दूंगा और अपना पीछा छुड़ाकर मैं तुझसे दूर चले जाऊंगा। माँ जमीन पे सुलाकर अपने काम में लग जाती है, परमात्मा तुम्हें सारा वैभव देकर अपने काम में लग जाता है। तब हमें दुख अनुभव होने लगता है, तब हमें लगता है मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरी जायदाद, मेरा सोना चांदी हीरा पन्ना, ये सब मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा, मेरे अंदर शांति क्यों नहीं आ रही? क्योंकि मेरे परमात्मा ने मुझे गोदी से। आज हमारे कल नहीं परसों के दिन परली बैजनाथ वाले सोमानी जी आए। आज वो शायद उनके पिताजी आए नहीं है ना, सोमानी जी के पिताजी परसों आए। अच्छा कल है, हाँ कल है। उन्होंने एक प्रश्न किया, विश्वास और अंधविश्वास में कितना अंतर है? प्रश्न बहुत सुंदर है और उसका उत्तर जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं और जितने इस पंडाल में कथा सुन रहे हैं, संत ज्ञानेश्वर माउली जी की इस पवित्र सिद्ध क्षेत्र में कथा सुन रहे हैं, सबकी बुद्धि में बैठना चाहिए। विश्वास और अंधविश्वास में कितना अंतर है? हम छोटी सी बात में माननीय सोमानी जी को हम समझाना बताना चाहेंगे। विश्वास और अंधविश्वास में एक अंतर आप छोटी सी बात से समझें। शरीर में रोग हो गया, बीमारी हो गई, डॉक्टर ने गोली दी, आपने गोली ली और शंकर जी पर भरोसा कर कर, विश्वास कर कर कि इस डॉक्टर की मैं गोली खाऊंगी और मुझे पूर्ण विश्वास है मेरा महादेव मुझे अच्छा कर देगा, और डॉक्टर की गोली को तुमने खाया और तुम्हारी तबीयत ठीक हुई, ये तुम्हारा विश्वास है। अब अंधविश्वास किसको कहते हैं? डॉक्टर को दिखाया, गोली ली, घर लाके रख ली और विचार करा नहीं मैं गोली नहीं खाऊंगी, मैं तो भगवान पर भरोसा करती हूँ, मैं तो विश्वास करती हूँ और मैं वहां जाऊंगी ऐसा कर लूंगी, वहां जाऊंगी वैसा कर लूंगी, कोई झाड़ा लगाएगा वहां पहुंच जाऊंगी, कोई ये देगा वहां पहुंच जाऊंगी, कोई वहां ना ना ना। इसको अंधविश्वास कहा गया। विश्वास अंधविश्वास में अंतर है। विश्वास में गोली डॉक्टर दिया है, शिव पर भरोसा कर कर डॉक्टर की गोली को तुमने खाया, स्वास्थ्य ठीक हो गया। अंधविश्वास में आप अपने मन के हिसाब से आडंबर में फंसे हो। आपने सोचा कि मैं गोली नहीं खाऊं, मैं दवाई नहीं खाऊं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि कली काल में जो बीमारियां किसी को नहीं होती थी, कहीं इक्का दुक्का को होती थी, कली काल में ये सब्जी भाजी अनाज जितना होता है इसमें दवाइयां डाली जाती है ज्यादा उपज के लिए। तुम सोचते हो मैं तो अच्छी, मैं तो ना गलत खाती हूँ ना गलत बोलती हूँ ना गलत, तो फिर शरीर में रोग कहाँ से आ रहा है? ये जो फसल लगती है, अनाज लगता है, सोयाबीन लगती है, गेहूं लगता है, बीज बोए जाते हैं, कपास लगती है, जो जो सामान
खेत में बोया जाता है, सब्जी लगाई जाती है, भाजी लगाई जाती है, सामान बोया जाता है, सब में दवाई खाद सब छीटी जाती है। ऐसी ऐसी दवाइयां आ गई जो सब्जी के अंदर उतर जाती हैं, बीज के अंदर उतर जाती हैं, जो हमारे शरीर में जरा विचार करो वो शरीर के अंदर भी घातक उत्पन्न होती हैं और नई नई बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए आज के समय के रोग को मिटाने के लिए डॉक्टर रूपी शिव का होना बहुत जरूरी है। और डॉक्टर जो दवा दे उसको शंकर पर भरोसा कर कर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाओ, ये विश्वास की नहीं। आडंबर में नहीं पड़ना, कोई ने कुछ दिया हमने सोचा कि ये ठीक हो जाए, ना ना, उसको दिखाओ, डॉक्टर के पास जाओ। शिव महापुराण की कथा जितनी बार सुनोगे, हर कथा में शिव पुराण ने एक ही बात कहा, शंकर भगवान को महामृत्युंजय कहा गया। तो पार्वती जी ने महामृत्युंजय शिव जी से पूछा कि महामृत्युंजय का मतलब क्या है। शंकर भगवान ने कहा जो मृत्यु को जीत ले। तो कली काल में क्या आप मृत्यु को जीतने के लिए संसार सागर में रहोगे? शंकर भगवान कहते हैं मैं भले ना रहूं पर मेरे प्रतिनिधि के रूप में डॉक्टर मृत्यु को जीतने के लिए कली काल में रहें। आप उसको पहचान। तकलीफ है, शिव महापुराण ने कहा शिव जी पर एक बेलपत्र शहद लगाकर चढ़ाओ तो शिव पुराण साथ में कहती है अपनी मेहनत को 4 गुना करो, अपने परिश्रम को 4 गुना करो। डॉक्टर को बार बार जांच कराते रहो, दिखाते रहो, डॉक्टर दवाई देता रहे, खाते रहो, और शंकर के भरोसे कुंदकेश्वर महादेव के भरोसे उसको खाते रहो कि डॉक्टर शिव का रूप है, मैं ठीक होंगी। देखो एक पत्र, एक डमरू में पत्र लिखा किसी ने, शीला दिनेश सप्तधर, धारूर जिला बीड़ की है, पति का नाम दिनेश सत्वधर। भरोसा रखो उस पर, मना नहीं। पर कहीं उस भरोसे में हम एक पथ पर ना चले, हमें दोनों पथ पर चले, दोनों, और पूर्ण विश्वास के साथ चले। आपको मालूम होगा कि भगवान देवाधिदेव महादेव के पास में पहले नंदी नहीं था। शिवजी पैदल यात्रा करते थे, भगवान शंकर पैदल चलते थे। जब एक बार धर्मराज ने देखा, स्वयं यमराज ने धर्मराज ने देखा कि मेरे भोले बाबा पैदल जा रहे हैं, तो धर्मराज के मन में विचार आया, धर्मराज आए नीचे, भगवान शिव और पार्वती को देखकर प्रणाम कर कर बोले प्रभु आप पैदल जा रहे हो? शिव जी बोले ये भूमंडल, ये पृथ्वी, ये मेरा है, ये भूमंडल पृथ्वी मेरी, क्या दिक्कत है पैदल चलने? उसमें क्या विचार करना पैदल के लिए, चलो चलो। और फिर एक बात शिव पुराण की कथा कहती है, अगर भगवान की कृपा हो और भगवान शिव की करुणा, उदारता, दया हो, भगवान शंकर की कहीं करुणा हो, जैसा मेरा बाबा रखे, 4 व्हीलर गाड़ी में रख रहा है तो 4 व्हीलर गाड़ी में घूमो, 2 व्हीलर पर रख रहा है तो 2 व्हीलर में घूमो, और साइकिल पर रख रहा है तो साइकिल में घूमो, और अगर साइकिल भी नहीं है पैदल रख रहा है तो पैदल घूमो। पर एक बात याद रखना कि दूसरे की गाड़ी देखकर अपने हृदय में ईर्ष्या का भाव प्रकट मत करना, दूसरे का वैभव देखकर अपने अंदर ईर्ष्या ना आए। अगर दूसरे का वैभव देखकर हमारे अंदर ईर्ष्या आ जाती है तो परमात्मा कृपा करने में दूरी बना लेता है। अगर हमारे अंदर ईर्ष्या नहीं आई तो जितनी बड़ी 4 व्हीलर गाड़ी सामने वाले के पास से उससे दुगनी बड़ी 4 व्हीलर गाड़ी तेरे पास में होगी, ईर्ष्या ना आ जाए।
थोड़ा ईर्ष्या से दूर है। शंभो शंभो शंभो, थोड़ी ईर्ष्या परे हो। शिव कथा कर भगवान शंकर का चरित्र, शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शिव का चरित्र, शंभो शंभो शंभो, शिव चरित्र कर रहे, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र वर्णन कर। धर्मराज को लगा, धर्मराज के चित्तवृत्ति में बैठा, मेरे भोले बाबा, मेरे शंकर भगवान, मेरे ओगड़दानी, मेरे शिव, मेरे त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर पैदल जा रहे, पैदल। की जरूरत नहीं, जिसको युद्ध लड़ना हो उनको रथ चाहिए। शंकर भगवान को कौन सा युद्ध लड़ना? लोग कहते हैं शंकर भगवान ने असुरों का संहार करा, शिव महापुराण की कथा कहती है मेरे शंकर भगवान ने एक भी असुर को मारा नहीं है। कथा में अगर कोई तुमसे कहे कि शंकर भगवान ने असुरों को मारा, तो आप कहते हैं ना महाराज, शिव जी ने किसी असुर को नहीं मारा। जितने भी असुर शंकर जी के सामने आते थे, शंकर भगवान उन्हें मारते नहीं थे, उन्हें तारते थे। मेरा शिव मारता नहीं है, तारता, मोक्ष दे दे। धर्मराज ने कहा कि आपको मैं रथ दे देता हूं, आपको कोई वाहन दे देता हूं, आप रथ में वाहन में आप विराजमान हो और रथ वाहन में विराजमान होकर यात्रा करो। शिव जी नहीं, मुझे जरूरत नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। आप में से कई माताएं ऐसी बैठी हैं, आप में से कई बुजुर्ग पिता ऐसे बैठे हैं जो शरीर में अगर थोड़ा सा भी कष्ट होता है तो भी अपने बच्चों से नहीं कहते कि मुझे दर्द है कि कष्ट है। घर में रखी हुई दवाइयों का सेवन कर लेते हैं, घर में औषधि मना कर ले लेते हैं, पर अपने बहू बच्चों से नहीं कहते कि मुझे डॉक्टर को दिखाकर, मुझे डॉक्टर को दिखाने लेकर चलिए। कई कई बुजुर्ग आज भी नहीं कहते बच्चों से, क्योंकि उनको मालूम है बच्चों से कहेंगे परेशान हो जाएंगे बेचारे, डॉक्टर फीस ले लेगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। उनके बुजुर्गों के मन में बहुत सारी बात आती है, तो वो बेचारे जाते ही नहीं। और मेरे ओघड़दानी, मेरे शंकर भगवान, मेरे त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी, मेरे शिव भी ऐसे ही है। उनको चाहिए क्या करूंगा इन वाहनों का, क्या करूंगा इन गाड़ियों का, क्या करूंगा इन बहुत सारे वाहनों का, नहीं चाहिए। आप ले जाओ, मुझे रथ भी नहीं चाहिए। धर्मराज को लगा कि भगवान शंकर के पास तो होना चाहिए, तो धर्मराज थोड़ा सा नाराज भी हुए कि मैं देने वाला, मैं दे रहा हूं और आप लेने को तैयार नहीं हो। तो धर्मराज को क्रोध आया और धर्मराज सीधे ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। ब्रह्मा जी ने पूछा, धर्मराज तुम यहाँ कैसे आए हो, क्या हो गया आज आपको, कैसे आना हुआ ये? धर्मराज जी कहने लगे, पर पिताजी ब्रह्मदेव, मन में एक बात है, मैं भगवान शंकर को वाहन देना चाहता हूं पर वो लेने को तैयार है।
भगवान नारायण के पास वाहन है, ब्रह्मा जी आपके पास वाहन है, इंद्र के पास है, सारे देवताओं के पास, किसी के पास रथ है, किसी के पास वाहन है, किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है, पर यहां शंकर जी के पास कुछ भी नहीं। मैं देना चाहता। ब्रह्मा जी बोले इस मामले में मैं नहीं बोल सकता। भगवान विष्णु के पास पहुंच गए, भगवान नारायण भी कुछ नहीं बोले, इंद्र के पास चले गए, इंद्र भी कुछ नहीं बोले। तब धर्मराज को लगा कि इनकी रुचि नहीं है। अब धर्मराज ने विचार कर लिया, अब तो मैं वाहन देकर ही रहूंगा। अब धर्मराज लग गए, एक एकांत में बैठकर तब साधना में लीन हो गए और भगवान शंकर के मंत्र का उच्चारण करने लगे। शिवाय 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 ओम नमः शिवाय 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 मंत्र का उच्चारण करने लगे, पुकारने लगे, आवाज करने लगे। चारों तरफ हाहाकार मच गया। किस लिए? मरकर कोई ऊपर जाता, न्याय करने वाले धर्मराज ही नहीं थे। जिसको जाना था बैकुंठ में वो पहुंच जाता नरक, और जिसको जाना था नरक में वो पहुंच जाता बैकुंठ। बड़ा उपद्रव मच रहा। क्या करा जाए? जिसको बैकुंठ जाना है वो नरक जा रहा है, जिसको नरक जाना है वो बैकुंठ में जा रहा है। पूरे देवताओं के लोक हिल गए, सारे देवता एकत्रित हो गए। सब ने विचार करा करें क्या। चलो भगवान नारायण के पास, नारायण जी के पास गए तो नारायण ने कहा हुआ क्या? तो कि धर्मराज तो तपस्या करने बैठे होंगे। अब नारायण ने कहा अगर धर्मराज तपस्या करने बैठे हैं तो फिर होगा क्या? ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मदेव ने कहा तो उनकी तपस्या को तोड़ा जाए तो बात है। तो धर्मराज की तपस्या तोड़े कौन? कौन जाकर बोले कि भाई उठ जाओ? तो कहा एक ही काम करो, भगवान शंकर से जाकर कहो कि धर्मराज की तपस्या को पूर्ण कर दो और दर्शन दे दो। शिव महापुराण का रुद्रखंड कहता है, अगर कोई व्यक्ति सोमवार का व्रत करता है, पशुपति व्रत करता है, प्रदोष का व्रत करता है, शिवरात्रि का व्रत करता है, सोमवार की अष्टमी का व्रत करता है, या भगवान शंकर का कोई भी व्रत जब कोई मनुष्य करता है तो देवताओं के मन में भी खलबली उत्पन्न होने लगती है कि इसका व्रत जल्दी पूर्ण हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो शंकर भगवान अगर पहुंच गए तो शिव जी से ये जो मांगेगा शंकर को वो देना ही पड़ेगा, भले इसकी ललाट पर उल्टा ले, भले इसके ललाट पर उल्टा ले, पर शंकर को देना है। एक पत्र है, अच्छा है। मेरा नाम पल्लवी सुशांत जगताप, हड़पसर हाड़ेवाड़ी चौक पुणे से आई। मेरी शादी होने के बाद मुझे पेट में दुखा तो डॉक्टर को दिखाया, चेक कराने पर पता चला कि मैं 6 महीने की गर्भवती, पर 6 महीने की गर्भ से हूं। डॉक्टर ने कहा कि आपके गर्भ में
बच्चे से बड़ी तो एक गठान है, और वो गठान जब चेक करी गई, मुंबई के हॉस्पिटल में भेजी गई, तो पता चला कि कैंसर है। कैंसर निकला। हमारा सारा परिवार परेशान हो गया, परिस्थिति भी विकट थी, क्या करते, सोच में सब परेशान थे। मैं भी घबरा गई। मेरी बहन और मेरी माँ ने कहा कि तू पशुपतिनाथ का उपवास कर, भोलेनाथ सब कुछ अच्छा करेगा। अभी आपको कथा में कहा, आप अगर व्रत करते हो शंकर भगवान का तो देवताओं को चिंता लग जाती है। इसका व्रत सारे देवता जाके पूरा कर दो, वर दे दो, नहीं तो इसने कुछ मांग लिया, शंकर तो वो घरदानी है, जो मांगेगी वो देना ही पड़ेगा। पशुपतिनाथ का व्रत कर, तेरा भोलेनाथ सुनेगा, अच्छा करेगा। मैंने टीवी पर पंडित प्रदीप मिश्रा का प्रवचन सुना, और ऐसा रोग बहुत जनों को अच्छा हुआ है। तू भी पशुपतिनाथ का उपवास कर, रुद्राक्ष का पानी पीती, बाबा को भजन करती, शिव महापुराण की कथा टीवी पर सुनती। और गुरुदेव दूसरी बार फिर पुनः कैंसर के हॉस्पिटल में जांच कराने के लिए गई, तो वहां के डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हारा कैंसर खत्म हो गया है, तुम्हारे शरीर में कैंसर नहीं है, तुम्हारा कैंसर खत्म हो गया, तुम्हारे कैंसर खत्म हो गया, तुम्हारे शरीर में कैंसर नहीं है। डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया कि ये कैसे हो सकता है। आज मैं बाबा को चाकरवाड़ी में प्रणाम करने के लिए आई हूं कि बाबा ने मेरे शरीर का पूरा कैंसर समाप्त करा है। मैं बाबा को प्रणाम करूं, कहीं बैठी हो तो आ सकते। एक शिव की भक्ति, जब हम व्रत करते हैं, साधना करते हैं, उपास करते हैं, तप करते हैं, शंकर भगवान का भजन करते हैं, यहां तक शिव पुराण की कथा कहती है। जब हम शिव महापुराण की कथा को चाहे आस्था चैनल पर सुने, फेसबुक यूट्यूब पर सुने, अपने घर पर बैठकर सुने, चाहे पंडाल में बैठकर कथा को सुने, जब हम एकाग्र चित्त से, एकाग्र मन से, एकाग्र ध्यान से शिव महापुराण की कथा का रस स्वादन करते हैं, तब देवताओं को खलबली होती है। और तुम खुद अंदाजा लगा लो, 7 दिन की कथा में आज की कथा का अंदाजा लगाना कि कितनी खलबली हुई है। क्योंकि वो भी चाहता है, अगर इसने पूरी सुन ली ना, तो इसकी झोली खाली नहीं रखना पड़ेगी, इसको देना पड़ेगा, उसको भी मालूम। तो उसने आज पूरी कथा में ऐसा ही करा है, आन दो, आन दो, आन दो, आन दो, आन दो, आन दो। इसलिए हमारे चाकरवाड़ी वाले दोनों महाराज इतने चतुर हैं, महादेव महाराज और नारायण महाराज, उनने दोनों भाइयों ने विचार कर लिया, एक नीचे बैठो एक ऊपर बैठो, कि कोई आता जाएगा तो निपटाते जाएंगे, बाजू में से सरकार। विचार करिए। महादेव महाराज जी, नारायण महाराज जी, एक बात कहूं आप लोगों को, कथाएं बहुत लाइन से रहती हैं, करते हैं, चालू रहती है। ये पूरी होगी 19 तारीख से निकुंभ छत्तीसगढ़ हो जाएगी, वो पूरी होगी 26 तारीख से बेजापुर महाराष्ट्र हो जाएगी। ऐसा निरंतर चलता रहा, पर व्यवस्थाओं के अनुसार और भक्तों के प्रेम के अनुसार, ना जाने इस चाकरवाड़ी की भूमि में कुछ तो चुंबक छुपी हुई है कि यहाँ कथा का आनंद ही दूसरा, कथा का रसतत्व ही दूसरा। और महादेव महाराज जी, एक बात कहूँ कथा में, यहाँ तो कथा के श्रोताओं को, हमको तो ऐसा लगता है बस इनको कथा मिलती रहे और ये सुनते रहें और बीच में डोंट डिस्टर्ब नहीं, कुछ भी, केवल कथा, कुछ नहीं। हम शिव के और शिव
आरा वो कहते हैं ना, वो बांके बिहारी जी को पर्दा रोज 2500 बार लगता है, 2500 बार खुलता है। तो पूछा क्यों? तो कहा करौली की रानी राजा के साथ घूमने आई थी वृंदावन, उसके बिहारी जी से नैन मिल गए थे, बिहारी जी करौली चले गए थे। फिर ब्रज के पंडा गए बिहारी जी को वापिस लेकर, सबने मीटिंग करी कुछ ऐसा करा जाए जिससे बिहारी जी किसी के साथ ना जाए। तो का एक पर्दा लगा दो, एक पर्दे वाला लगा दो, बार बार बंद चालू करेगा तो बिहारी जी के किसी से नैन ही नहीं मिलेंगे। तो पर्दे वाला लगा, जब पर्दे वाला लगाया गया तो पर्दे वाला बंद चालू, बीच में कोई पर्दा होता ही नहीं। पल्लवी को कैंसर हो गया था, डॉक्टर के हिसाब से पूरे शरीर में था, पर बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से कैंसर से मुक्त हुई है। एक बार जोरदार था। और हम कहेंगे हमारे शंकर भगवान में सबसे बड़ी एक ही बात है कि वो शिव भक्तों से नैन बहुत मिलाता है, शंकर से। इस भोले में एक खराबी सबसे नैन मिलाता है, सबके दुखड़े देख के बाबा खुद भी दुखी हो जाता है। इस भोले में एक खराबी सबसे नैन मिलाता है, सबके दुखड़े देख के बाबा खुद भी दुखी हो जाता है। इसलिए शिव कथा कहती है जब भक्त और भगवान का प्रसंग हो। आप जाना चाकरवाड़ी की इस पवित्र भूमि पर संत ज्ञानेश्वर माउली जी की समाधि पर कौन कौन गया है? हाथ उठाओ जरा। गए हो सब लोग? जाना समाधि पर जब आप पहुंचेंगे वहां थोड़ी देर जब बैठेंगे और बैठकर जब अपने हाथ का स्पर्श उस समाधि की स्थली पर आपका होगा ना, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे अपने सिर पर कोई शिव का एक दूत अपने शंकर का रूप अपने सिर पर हाथ रखा। शिव तत्व है, उसको पहचान। ये समाधि को तोड़े को जब एक व्रत करने वाला पशुपति व्रत करता, एक व्रत करने वाला जब भगवान का अविरल व्रत करता, हम पत्र ढूंढेंगे तो हो सकता है कि वो टाइम लगे। एक गोल इतना बड़ा एक कागज काट कर, एक पुष्टा काट कर किसी ने पत्र लिखा था, वो हमें ढूंढने में टाइम लगेगा। अगर जिसने लिखा था हमको उसका मालूम नहीं है, पर उसने अपने पत्र में लिखा था मैं इस गांव की रहने वाली हूं और हमारे गांव में जहां हम शंकर भगवान को जल चढ़ाते थे, शिव जी को पूजन करते थे, वहां के लोगों ने, वहां के महाराजों ने मंदिर में ताला जड़ दिया। अब हमको पूजन नहीं करने देते। हमारे गांव की कोई स्त्री, किसने लिखा था पत्र? वो हम कहीं बैठा हो, इतना गोल वाला है पत्र, आप ही ने लिखा था? हाँ, ऐसा गोल वाला पत्र है, दिखाओ जरा कैमरा वाला। गोल पत्र आप नहीं लिखा था? साधुवाद है। एक बार जोरदार ताली बजाओ जिन्होंने इतनी हिम्मत तो करी लिखने की। एक गोल पत्र था आपका जो भेजा था, उसमें आपने लिखा था हमारे गांव के मंदिर में ताला जड़ दिया कि कोई महिला अंदर जाकर पूजन ही ना करे। हम लोग परेशान हो रहे हैं, पशुपति व्रत हमारे रह गए 2-2 3-3, अब हम कैसे करें? मेरी बहन से निवेदन है, घबराना नहीं, चिंता नहीं करना, टेंशन बिल्कुल मत लो।
ताला लगाने वालों को ताला लगाने दो, मंदिर बंद करने वालों को मंदिर बंद करने दो। तुम अपना काम करो, अपना इष्ट मानकर बेलपत्र के पेड़ के नीचे पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर अपने पशुपति व्रत पूरे कर लो। और यदि एक मंदिर में ताला लगे, सिहोराना, हम आपको एक पाषाण का नर्मदेश्वर महादेव दे देंगे, किसी भी पेड़ के नीचे रख लेना और पूरे गांव के लोग जल चढ़ाना प्रारंभ करना, उस पर कोई ताला नहीं लगा। और हम तो महादेव महाराज जी से कह जाएंगे, वो आपको एक शिवलिंग दे देंगे, आप चिंता ना करें। अपने गांव के किसी पेड़ पे नीचे रख लो, कोई जल नहीं चढ़ाने देता तो वो पेड़ के नीचे रखो, पूरे गांव की महिला उस पर जल चढ़ाओ। और एक बात याद रखना, नर्मदेश्वर महादेव की प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं पड़ती, उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, वो स्वयं प्रतिष्ठित है। उसको तो ले जाओ, पेड़ के नीचे रख दो और पूरे गांव की महिला पूजन करना प्रारंभ करो, उस पर कोई ताला नहीं लगाए। मैं धन्यवाद देता हूं, आपको प्रणाम करता हूं जो आपने अपनी बात को यहां तक भेजा। साधुवाद, प्रणाम। आप आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए, आ जाओ। साधु अपने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन को पूर्ण करें। शिव शिव है, शंकर शंकर है, ओगड़दानी ओगड़दानी, उस शिव की आराधना मूल है। हमको तो एक बात समझ में नहीं आती, पहले के समय महादेव जी महाराज जी, हमें एक बात आज तक समझ में नहीं आती, पहले शंकर जी के मंदिर में कोई नहीं जाता था महाराज जी। हम क्या कहें, जीव जंतु बैठे रहते थे, सावन में लोग जाते थे, शिवरात्रि पर जाते थे। अब माताओं का भाव शंकर के प्रति हुआ है, बच्चों का भाव शिव जी के प्रति हुआ है, तो लोगों को क्यों तकलीफ हो रही है कि मंदिरों के अंदर जाना बंद करवा देते हैं, जल चढ़ाना बंद करवा देते हैं, शिव की आराधना करना बंद करा देते हैं। और बाद में जिसने भी ताला जड़ा होता है, हालांकि बाद में वो क्षमा मांगता है शंकर जी से। कड़प की कथा कहती है, कड़प की कथा शिव महापुराण के अंतर्गत एक भक्त की कथा आती है कि वो जंगल में रहने वाला कड़प, वो शंकर को जानता नहीं था, वो तो भील था, वो पूछता नहीं था। एक बार उसने शंकर के शिवालय को जाना, किसी के मुख से सुन लिया शिव जी पे जल चढ़ाना चाहिए, पत्तियां चढ़ाना चाहिए, भोग लगाना चाहिए। बर्तन नहीं था, मुंह में पानी भर कर गया, पेड़ों की पत्तियां तोड़ ली, जीभ को मार मांस इकट्ठा कर कर शिव के मंदिर में पहुंच गया। जूते पहना था, पांव से कचरा साफ करा, शंकर के मंदिर का झाड़ू पोछा जूते से कर, मुंह का पानी शिव पर, पत्तियां फेंकी शिव पर, मांस पड़ा था वही रख दिया। वही पंडित जी आए, उन्होंने देखा ना जाने कौन इस मंदिर में मांस पटक कर चले गया, झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, सब करा। दूसरे दिन फिर वही हुआ, तीसरे दिन फिर वही हुआ, चौथे दिन फिर वही हुआ। पंडित जी एक लोहे का पिंजरा बनवा के लिया, शिवलिंग के ऊपर ताला जड़ दिया। शंकर शंकर, जिस पंडित को कभी दर्शन नहीं दिया, उस कड़प के लिए शंकर भगवान ने एक लोहे की तान टूट गई, शिवलिंग पर टच हो गई, रक्त निकलने लगा। कड़प को लगा मेरे भोलेनाथ की आंख फूट गई, उसने अपनी आंख को निकाला त्रिशूल से, शंकर को लगा दिया। जो बंद पिंजरे में शिव था वो प्रकट हो गया सामने। कितने ताले लगाओगे मेरे शंकर को? मेरे शंकर के मंदिर में तो दरवाजे होते ही नहीं थे। दो जगह पर ताले का काम नहीं है, एक मसान में, दूसरा मेरे शिव के मकान में। मेरे शंकर को भी ताले की जरूरत नहीं। शिव शिव है, शंकर शंकर है। आज पूरे सनातनों को गौरव होना चाहिए, सारे सनातनियों को गौरव होना चाहिए, एक एक हिंदू के बच्चों को गौरव होना चाहिए कि आज हमारा सनातन जागा है। लोग मंदिर में नहीं जाते थे तो कम से कम मंदिरों में भीड़ पड़ी हुई है। लोग
घूमने के लिए गोवा जाते थे। आज के जमाने में लोग 12 ज्योतिर्लिंग जाते हैं। लोग घूमने के लिए कहीं और जाते थे, होटलें पैक रहती थी। आज भगवान शंकर के मंदिरों में, शिवालयों में, देवालयों में शिव के द्वार भरे पड़े हुए हैं, लाइनें लग रही हैं, लाइन से लोग दर्शन कर रहे हैं। ये सनातन का गौरव शिव महापुराण ने जागृत करा है, शंकर ने जगाया है। ये प्रसन्नता होना चाहिए। पर क्या करें, किसी किसी की विनाश काले विपरीत बुद्धि हो जाती, किसी की अकल में भाटा पड़ जाता। करें क्या उसको? और मुझे पूर्ण विश्वास है मेरी जीजियों पर, किसी को अब मंदिर में झाड़ू पोछे की जरूरत नहीं पड़ती। मेरी बहनें पूरे मंदिर को झाड़ू पोछा लगा कर आ जाती हैं, सफाई कर कर आती हैं, साफ पूरा मंदिर क्लीन कर कर आती हैं। ये मेरी बहन है, ये मेरी जीजियां हैं। आज मुझे गर्व होता है मेरी बहनों को देख कर कि ये मेरी बहन है, मुझे बल मिलता है। ये मेरी बेटियां, बहनें, मेरी जीजी, मेरी माँ जाती हैं साफ कर, इसको गौरवता कहते हैं। धर्मराज उठो, उठते नहीं। शिव जी को भेजा। शंकर भगवान ने पूछा, धर्मराज मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? धर्मराज जी ने कहा, मैं मांगने के लिए तप नहीं कर रहा हूं, मैं तो देने के लिए तप कर रहा हूं। क्या देना चाहते हो? अब धर्मराज जी ने कहा, बस इतनी कृपा कर दो, आप कोई रथ ले लो, आप कोई विमान ले लो। शंकर भगवान कहते हैं, ना रथ चाहिए ना विमान चाहिए, तूने मेरा इतना तप करा है, मुझे तो तू चाहिए। धर्मराज ने कहा, तो मैं आपका वाहन बन जाता हूं, आप मुझे वाहन बना लो। शंकर भगवान कहने लगे, तू मेरा वाहन तो बन जाएगा धर्मराज, पर तू न्याय करता है। मेरे तो अड़भंगे भक्त हैं, इनको पूजन करना नहीं आती है, इनको सेवा करना नहीं आती है, इनको प्रार्थना करना नहीं आती है। संसार में रहने वाला मनुष्य ना तो सही से पूजन कर पाता है, ना प्रार्थना कर पाता है, ना अर्चना कर पाता है, ना स्तुति कर पाता है। इनसे तो बहुत गलतियां होती हैं धर्मराज। और तू धर्म का न्याय करने वाला मेरे साथ रहेगा, मेरे साथ चलेगा, और इनको अगर थोड़ा बहुत भी गलत देखेगा तो तू इनको श्राप दे देगा, नरक भेज देगा। इसलिए मैं तुझे अपना वाहन नहीं बना सकता। धर्मराज ने हाथ जोड़कर कहा, भोले बाबा आप मुझे अपना वाहन बनाइए, मैं वचन देता हूं, शंकर की उपासना करने वाला भले गलत पूजन करे, चाहे सही पूजन करे, चाहे वो स्नान करे ना करे, चाहे वो भगवान का किसी भी रूप में भजन करेगा, मैं धर्मराज उसको कभी नरक नहीं भेजूंगा, उसको परम धाम ही भेजूंगा। मैं वचन देता हूं। धर्मराज ने वचन दिया, तब शंकर भगवान ने धर्मराज को नंदी बनाकर अपना वाहन बनाया, और वो नंदी आज भी शिव जी के साथ रहता है। आज भी ये शिव, ये शंकर योग। अब 33 कोटि देवताओं में केवल एक देवाधिदेव महादेव है। 33 कोटि देवताओं में केवल एक शंकर, ओ गढ़दानी शंभु, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी मेरे शिव ऐसे हैं जो अपने साथ उस वाहन को रखते हैं, नंदी को रखते हैं, जो किसी के भेद नहीं दे, किसी का पाप नहीं दे। क्या देखता है? केवल एक चीज देखता है, मेरा नंदी किसी का कष्ट, अगर वो कष्ट में है तो मेरा नंदी रोज शिव जी से कहता है, ये कष्ट में है, इसके दरवाजे पर जाना है, इसके दरवाजे पर जाना है, ये कष्ट, ये तकलीफ, चलो इसके द्वार चलो। और हो के नंदी पैसा भक्तों की पुकार, काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। भस्मी रमाए भोले, डमरू बजाए, केसा निराला भोले,
रूप सजाए। बस मीरा माए देखो डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप सजाए। होके नंदी के सवार काशी नगरी से आया, हे मेरे भोलेनाथ। भगवान शिव उस नंदी को अपने साथ रखते हैं। नंदी किसी के दोष नहीं देखते। नंदी दोष नहीं देखते। नंदी कोई कितना भी पापी क्यों ना हो, मेरे शंकर भगवान का गण नंदी उसके पाप नहीं देखता। ये देखता है पापी होने के बाद भी शंकर का नाम तो ले रहा है, बस उसी में पार कर, उसी में पार कर। शिव का नाम तो ले रहा है, शंकर का नाम तो ले रहा है, उतना ही बहुत है। और शिव शिव है, ओगड़दानी ओगड़दानी। समय बीता, माँ जगत जननी पार्वती मैया